दस्तार फजीलत का मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नूरान रिदाए है सर पर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक धूम फरिश्तों में है मची, देते हैं मुबारकबाद सभी। चंद कलमात खैर के लिए मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब उस्ताद मदरसा रहमानिया वलीदपुर से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सबको नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज की ये इंतहाई रूह परवर मुतबर्रिक मजलिस, जो तकमीले हिफ्ज़े कुरान करीम व तकमीले तजवीदे कुरान करीम और ख़त्मे बुखारी शरीफ के उन्वान पर मुनक़िद की गई है। और अभी आप हज़रात ने हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरमक्स नसीहत आमेज़ तकरीर समाअत फरमाई और हजरत का ख़त्म बुखारी का आखिरी दर्स भी आप हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमा लिया। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और अभी तकरीबन 50 साल तक असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बुखारी शरीफ का दर्स देने वाली हमारे दियार की एक बहुत अजीम शख्सियत हजरत मौलाना शमीम अख्तर साहब कासमी गालिबपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे और अभी 11 बजे उनकी जनाजे की नमाज भी होनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जबरदस्त इल्म से नवाजा था और 50 साल तक उन्होंने बुखारी शरीफ का दर्स दिया और हजारों की तादाद में लोग उनसे फैज़याब होकर के दुनिया के अंदर इल्म व इरफान का चर्चा कर रहे हैं। अभी आप हजरात ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इखलास, उनकी कुर्बानियों और उनके अमल के बारे में सुना। मैं सिर्फ एक वाकया अपनी माओं के गोश गुजार करना चाहता हूं कि जब सच्ची लगन होती है, तड़प होती है, इखलास और जज्बा हुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी एतबार से उसको नवाजता भी है। जिस इमाम बुखारी का आज चर्चा दुनिया की हर दीनी दरसगाहों के अंदर हुआ करता है और जिसे हदीस की किताबों के अंदर अव्वलीन दर्जा हासिल है, उस इमाम बुखारी मोहम्मद इब्ने इस्माइल को अगर इमाम बुखारी अगर कोई बनाने वाला है तो उसमें उसकी माँ का, उनकी वालिदा का और उनकी दुआओं का और उनकी आहोजारी का असर है। क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक बड़ा मशहूर वाकया है कि बचपन के अंदर जब वो इल्म हासिल कर रहे थे, बीमार पड़े और उनकी आंखों की बीनाई चली गई। वो आंख की रोशनी से महरूम हो गए। उनकी मां के दिल के अंदर ये जज्बा था कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है इस नीयत से कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दीन की खिदमत करने वाला बने और उनकी अहादीस को जमा करके महफूज करके एक उम्मत के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दे दे। लेकिन उनकी आंखों की बीनाई चली गई। माँ ने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू की। रातों में रो रो करके तड़प तड़प करके वो माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है और इतनी दुआ करती है, इतनी दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालिदा की दुआ को कबूल फरमाया। और एक रात वो सोई हुई थी और ख्वाब में उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा से कहा कि ऐ खातून, ऐ औरत, तुम जो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ की बरकत से तुम्हारे बेटे की आंख की बीनाई वापस कर दी, आंख की बीनाई लौटा दी। माँ की नींद खुल जाती है और वो फौरन दौड़ी हुई अपने बेटे के पास जाती है और माँ पूछती है कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? बेटे ने कहा कि ऐ माँ, अब मुझे अच्छी तरह नजर आ रहा है और दिखाई दे रहा है। उस माँ की उस दुआ का असर था कि आज वो बच्चा जिसको हजरत उनके वालिदा ने इल्मे दीन के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की खिदमत के लिए जो उनके दिल में जज्बा और तड़प था, जो लगन थी, उसके लिए तैयार कर रही थी, लेकिन रास्ते में जब आंख की बीनाई चली गई तो माँ की तड़प थी, लगन थी और सच्ची तड़प और लगन थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं के बरकत से फिर उन्हें आंखों की बीनाई वापस लौटाई और उसके बाद जाकर के इमाम बुखारी बने हैं। आज हमारी बहुत सी माएँ आई हुई हैं और आज बड़ी खुशी का और बड़ी मसरत का मकाम है, जबकि हमारी बहनों और हमारी बच्चियों के सरों पे रिदाए फजीलत सजाई जाएगी। वो नूरानी और रूह परवर मंजर उनके सामने अभी आएगा। ये बड़ी सआदत की बात है, ये बड़ी खुशबख्ती और नेकबख्ती की बात है। यकीनन अगर माँ के दिल में सच्ची तड़प हुआ करती है, लगन हुआ करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस नेमत से सरफराज फरमा दिया करता है। और याद रखें, जिस तरह मज़हब इस्लाम मर्दों के लिए आया हुआ है, उसी तरह औरतों के लिए भी आया हुआ है। ये मर्द और औरत, ये इंसान का गोया की दो पहिया हैं और दोनों के जरिए से ये कायनात का निजाम चल रहा है। और आपने अभी सुना कि जिस तरीके से मर्दों ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, खिदमतें की हैं और उसके लिए तगो दो की है, उसी तरीके से हमारी माओ और बहनों की भी कुर्बानियां कम नहीं रही हैं। आप तारीख इस्लाम का उठा करके मुताला करें तो आपको ये बातें मिलेंगी कि हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर ऐसी खवातीन नहीं है जिन्होंने हर एतबार से मजहब इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो इल्मी मैदान हो, चाहे अमली मैदान हो, और चाहे अपने बच्चों को तैयार करके दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुर्बान करने का नंबर आए, और चाहे अपना माल कुर्बान करने का नंबर आए, हर मैदान के अंदर खवातीन इस्लाम ने उसी तरीके से कुर्बानियां दी हैं। और जैसा कि अभी आपने इस जामिअतुल ज़ाहिदात की रुदात और इसकी कारगुजारी सुनी कि ये दौर भी ऐसा नहीं है कि ये दौर बांझ हो चुका है और हम उस अपने करने अव्वल से और पिछले दौर से बिल्कुल मुनक़ते हो चुके हैं। नहीं, आज भी अगर उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ अगर कुर्बानी दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसी दौरे अव्वल की याद ताज़ा करा देता है। ये 31 दिन के अंदर अभी एक बच्ची ने कुरान करीम की तकमील की, ये कितना बड़ा कारनामा है और ये कितना अजीम कारनामा है, हम और आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और एक दो नहीं, दसियों इस तरीके की बच्चियां हैं कि जिन्होंने 37 दिन में और 47 दिन में, 56 दिन में, 70 दिन में, 100 दिन के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर उन्होंने कुरान करीम के 30 पारों को याद कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया। मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ उन बच्चियों की इसमें मेहनत और लगन है और साथ साथ उनके असातिज़ा की कुर्बानी है, वहीं पे जामिअतुल ज़ाहिदात के बानी मबानी हजरत मौलाना ज़हीरुल हक साहब दामत बरकातुहुम की कुर्बानी, जज्बा और वो
सच्ची तड़प और लगन भी है। मुझे मालूम है कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना ज़हीरुल हक साहब जहां आज आपके सामने ये बेहतरीन गुलिस्ता इन्होंने तामीर कर दिया है, जहां आपको हर तरीके के फूल बेल बूटे नजर आ रहे हैं। इनका जो जमाना गुजरा है कि हिफ्ज़ कुरान करीम के बाद हजरत का मामूल रहा करता था कि रोजाना फजर के बाद एक कुरान करीम मुकम्मल तिलावत किया करते थे। और ये एक दिन की बात नहीं बल्कि साला साल इनका मामूल रहा है। ये मैं समझता हूं कि बानिए मोहतरम की कुर्बानियों का और उनके अमली जज्बे का असर जो है इन बच्चियों के ऊपर पड़ रहा है और मुंतकिल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दिल से दुआ है कि आज ये जो शजर लगाया गया है और जिसकी शाखें पूरे अतराफ के अंदर फैल रही है और यहाँ की जो बच्चियां इल्मे दीन हासिल करके हिफ्ज़ और क़िराअत से फारिग होकर के और आलमियत से फारिग होकर के जहां भी जाती हैं अपने उसी जाहिदाती रंग के साथ जाती हैं और जहां भी जाती हैं अपने अमल और किरदार से पूरे माहौल को मुतासिर कर रही हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बच्ची को अगर ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर दिया गया तो ये सिर्फ एक बच्ची की तरबियत नहीं है बल्कि एक खानदान की तरबियत है, एक नस्ल की तरबियत है। एक बच्ची अगर इल्मे दीन से आरास्ता होती है तो वो जिस घर के अंदर जाएगी वो किसी की माँ बनेगी, किसी की बीवी बनेगी, किसी की जो है बहन होगी और किसी की कोई और रिश्तेदार होगी जिससे उसका साबका पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, तो वो उसके साथ वही इल्म की नूरानियत और रूहानियत जो लेकर के आई है उसका असर उनके अंदर मुंतकिल करती रहेगी। इसलिए मैं आज की इस रूहानी रूह परवर और तारीखी मजलिस में जहां 300 से ज्यादा बच्चियों के सरों पे रिदाए फजीलत रखी जाएगी, वाकई ये तारीखी मौका है कि ऐसे इलाके के अंदर और इस कदर मुख्तसर वक्त के अंदर इतनी मेहनत हो रही है और इतनी कसीर तादाद के अंदर पूरे अतराफ से बच्चियां इस इदारे के अंदर दाखिले की मुतमन्नी हुआ करती हैं और यहाँ की बच्चियां अपनी एक अलग शनाख्त, अलग पहचान रखती हैं। मैं दुआ गो हूँ उन बच्चियों के लिए और उनके मुस्तकबिल के ताबनाक होने के लिए कि आप जिस रंग के अंदर आपको रंगा गया है, वाकई यहाँ के असाज़ा, यहाँ की मुअल्लिमात उसी आयत करीमा के ऊपर अमल पैरा है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा के इस दीनी इदारे के अंदर बच्चियों को अल्लाह के रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। आज के इस पुरफितन दौर में जहां बातिल की हर तरफ मजहब इस्लाम के ऊपर यलगार है और किसी तरीके से वो हमारी बच्चियों के ईमान को सल्ब करने की मुकम्मल प्लानिंग और मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ईमान की दौलत दी है, जो हमें इस्लाम की दौलत दी है, ये ईमान की दौलत सिर्फ इसी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत के अंदर काम आने वाली है। इसलिए इस माहौल के अंदर और इस इदारे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, ये सिर्फ एक दीनी इदारा या ये तालीम गाह नहीं है, ये एक दानिशकदा नहीं है, बल्कि ये गोया के ईमान को संवारने और ईमान को निखारने और आखिरत को संवारने की ये एक जो है दानिशगाह और एक दीनी दरसगाह है। अल्लाह तबारक व तआला इसको क़यामत की सुबह तक इसी तरीके से तरक्की अता फरमाता रहे और इसकी रोशनी, इसकी नूरानियत चार दांगे आलम के अंदर फैले और इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आखिर में दुआ है इस इदारे के तमाम असातिज़ा के लिए और तमाम तर मुअल्लिमात के लिए, मुआविनीन के लिए और खास तौर से मेरे इंतहाई करम फरमा और मेरे इंतहाई जो है मुशफिक और मुकर्रम उस्ताद हजरत मौलाना ज़हीरुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम जामिया हाजा कि हजरत अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र
उम्र दराज फरमाए, इनके साये को तादेर कायम और दायम रखे। इस एक बंदे ने तने तनहा जो कोशिश की और हिम्मत की है, तो आज इतना बड़ा कारनामा हमारे आंखों के सामने है, जो गोया एक जमात का, एक तंजीम का, एक अंजुमन का काम हुआ करता है। एक तने तनहा से अल्लाह तबारक व तआला काम लेता है। और सच है कि अल्लाह तबारक व तआला की अता और उसकी दैन का कोई ठिकाना नहीं है। सच्ची तड़प और सच्चे जज्बे के साथ कोई कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दस्तगीरी करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।